क्लास 12 हिंदी लेसन 1 अजीजा सिंह उपाध्याय के पवन द्वितका का पार्ट 2 स्टेंजा 14 to 26। 14वां स्टेंजा हम लोग पढ़ रहे हैं पवन द्वितका में के। कराए राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आपीड़ होगा, शोभा होगे उभय श्रुति में स्वर की कुंडली की, नाना रत्ना कलित भुज में मंजू कयोर होंगे, मोती माला लसित उनका कंबूसा कंठ होगा। एकदम बढ़िया समझो। बलराम आज तुमको सिखा देते हैं हिंदी का अर्थ कैसे लिखना। राजाओं माना होता है, माने कृष्ण के बारे में बता रही है पवन से राधा जी। कहते कि पवन सुनो हमारे श्री कृष्ण कैसे होंगे। राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आपीड़, आपीड़ माना होता है मुकुट। माने जैसे राजा के सिर पर मुकुट होता है वैसे श्री कृष्ण के भी सिर पर क्या होगा, मुकुट होगा। श्री कृष्ण के सिर पर क्या होगा, मुकुट होगा। वही कह रहा है कि राजाओं के जैसा श्री कृष्ण के सिर पर मुकुट होगा। अच्छा आगे देखो, आपीड़ माने बस मुकुट जानो ना, बाकी सब हो जाएगा। राजाओं के जैसे हमारे श्री कृष्ण के सिर पर क्या होगा, मुकुट होगा। शोभा होगी उभय, उभय माना होता है दोनों, उभय माना होता है दोनों, दोनों होता है। श्रुति का मतलब होता है कान, श्रुति का मतलब क्या होता है, कान। और स्वर्ण का मतलब होता है सोने का। और कुंडली माना होता है कुंडली, कुंडली कही या कुंडल की, जो भी कही। माने कह रहे हैं कि श्री कृष्ण के दोनों कानों में सोने के कुंडली होगी, यानी कुंडल होगा। दोनों कानों में क्या होगा, उनका कुंडल सोने का। वह मछली का आकार के पॉइंट आप देखे भी होंगे श्री कृष्ण। नाना रत्ना कलिश भुज में मुंज कयोर होंगे। अच्छा भुज माना होता है हाथ, भुज माने भुजा कहिए चाहे हाथ कहिए। और नाना माना होता है अनेक प्रकार के। और रत्ना कलित का मतलब होता है आभूषण। मंजू माना होता है सुंदर, कयोर माने दिखाई देते होंगे। बात समझ रहे हो। तो आप इसको क्या कह सकते हैं कि जो श्री कृष्ण के हाथ होंगे, हाथ में हाथ की जो उंगली होंगी उसमें अनेक प्रकार के सुंदर वो रत्न को जो आभूषण होता है उसको क्या किए होंगे, पहने होंगे। समझ रहे हो। श्री कृष्ण का परिचय बता रही, तुम जाओगे तो श्री कृष्ण कैसे तुमको मिलेंगे। उनके जो हाथ होंगे उसमें वो अनेक प्रकार के आभूषण को पहने होंगे, ये धारण किए होंगे। अब मोती माला लसित, देखो मोती माला माने होता है मोतियों की माला, लसित माने पहने होंगे। उनका कंबूसा, कंबू माने होता है शंख। कंबू माने क्या होता है, शंख। माने अपने जो गर्दन होगा उस गर्दन में मोतियों की माला को पहने होंगे। और जो उनका कंठ होगा वह कंठ किसके जैसा होगा, शंख के जैसा होगा। पंडित जी शंख बजाते हैं उसी की तरह उनका क्या है, श्री कृष्ण का कंठ है। तो बता दोगे सब लोग। मैंने पहला में ही कहा गया कि राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आपीड़ होगा, कि राजा के जैसे श्री कृष्ण के भी सिर पर क्या होगा, मुकुट होगा। शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण की कुंडली की। और उनके दोनों कानों में क्या होगा, सोने का कुंडल होगा। और नाना रत्न कलिश भुज में मंजू कयोर होंगे। और अपने हाथों में वह अनेक प्रकार का आभूषण को धारण किए होंगे। और मोती माला लक्षित उनका कंबूसा कंठ होगा। और वो मोतियों की माला धारण किए होंगे। और जो उनका कंठ होगा वो किसके समान होगा, शंख के समान होगा। चारों लिंक अर्थ बता दोगे, बोलो। नीचे आओ 15वां पर। तेरे में है ना वह गुण जो तू बताए सुनाए, तो व्यापारों के प्रखर मति यों युक्तियों से चलाना। बैठे जो हो निज सदन में मेघ सी कांति वाले, तो चित्रों को इस सदन के इस भवन के ध्यान से देखे जाना। अच्छा आप देखिए क्या समझाती है राधा पवन से, क्या कहती है देखिए। कहती है कि ये पवन तेरे में न वह गुण जो तू बताए सुनाए। बिठाए का मतलब होता है दुख। हे पवन अगर तुम मेरे दुखों को श्री कृष्ण से न सुना पाओ तो इसके लिए मैं कुछ युक्तियाँ तुम्हें बताती हूँ। मैंने कहने का मतलब ये तो बता ही है कि जाकर श्री कृष्ण से बता दो हमारे दुख के बारे में। लेकिन फिर कहते हैं अगर तुम जो मैंने दुख सुनाई अगर तुम उसको श्री कृष्ण से न बता पाओ तो इसके लिए मैं तुमको कुछ युक्तियाँ बताती हूँ क्या क्या करने के लिए। तो कहती है कि तेरे में है न वह गुण जो तू बताए मन होता है दुख। हे पवन यदि तुम मेरे दुख को श्री कृष्ण से न सुना पाना तो क्या करना, देखिए ये करना कि व्यापारों की प्रखर मति यों युक्तियों से चलाना। व्यापारों का मतलब होता है बुद्धि का प्रयोग करके कुछ युक्तियाँ का प्रयोग करना। जैसे वो बोल नहीं पाएगी तो कुछ ऐसा माने क्रियाकलाप करी जिससे श्री कृष्ण समझ जाएंगे कि राधा जी मुझे याद कर रही है। तो उसी क्रियाकलाप के बारे में बता रही क्या क्या करना। पहला क्या कहती है,
कि बैठे जो हो निज सदन में मेघ से कांति वाले। अच्छा देखो ध्यान से, करे कि बैठे जो है निज, निज माने अपना, सदन माने घर, सदन माने घर, मेघ माने होता है बादल के जैसे, कांति वाले माने होता है सुंदर शरीर वाले। यदि श्री कृष्ण अपने ही घर में, माने श्री कृष्ण जो जिसका शरीर बादल के समान सुंदर है, अगर अपने घर में बैठे हों, जैसे मान लो घर है, इस घर में श्री कृष्ण अगर बैठे हैं जिसका शरीर बादल के समान सुंदर है, तो क्या करना तुम, तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देखे जाना। तो चित्रों को, तो अगर उस घर में कोई भवन माने घर होता है, अगर घर में चित्र होगा तो उस चित्र को तुम ध्यान से देखना पवन, हे पवन, अगर उस घर में चित्र होगा तो तुम उस चित्र को क्या करना, ध्यान से देखना। बता दोगे। नेक्स्ट आते हैं। अब देखो क्या कहती है, कौन कौन युक्त चलाने के लिए कहती है। कहती है कि जो चित्र में विरह विधुरा का मिले चित्र कोई, तो जा जाके निकट उसको भाव से यूँ हिलाना, प्यारे हो के चकित जिससे चित्र की और देखे आशा है, वह सुरती उनकी हो सकेगी हमारी। कुछ क्रियाकलाप। अच्छा संसार में हर लोग होते हैं जिससे कोई प्यार होता है तो अपनी क्रियाकलाप करता है, छोटा हो जाता है, उसके घर के सामने साइकिल का चैन गिरा देता है, कहता है तेरी रिंच दीजिए, और साइकिल का चैन फंस गया, बेचारी लेकर आती है, कहती है चलिए होता है। जो चित्र में विरह विधुरा का मिला चित्र, कोई विरह माना होता है दुख से, विरह माना क्या होता है दुख से, और विधुरा माना क्या होता है स्त्री। यदि कोई अगर उस चित्र जो हमारे घर में चित्र टांगा गया है और उसमें कोई क्या है दुख से ग्रसित कोई स्त्री का चित्र मिले, फोटो नहीं लगता है दीवार पर, ये कहता है कोई फोटो माने दुख से ग्रसित एकदम स्त्री के माने एकदम दुखी है, आँख से आंसू गिर रहे हैं, एकदम दुखी है, संकट में है, अगर तुम्हें चित्र दिखाई दे तो क्या करना, क्या करना, तो जाके निकट उसको भाव से यूँ हिलाना। तो उस चित्र के पास जाकर तुम चित्र को हिलाना, हवा है जब आएगा तो हिलेगा ही। तो राधा जी सिखा रही कि अगर चित्र कोई माने एकदम दुख से ग्रसित स्त्री को मिले तो इस भाव से उस चित्र को हिलाना कि प्यारे हो के चकित जिस चित्र को और देखे। तो प्यारे माने श्री कृष्ण, तो श्री कृष्ण से चकित होकर के वो चित्र को देखने लगे कि बाप रे कितना हिल रहा है। ऐसे हिलाना कि श्री कृष्ण उस चित्र को क्या करेंगे, देखेंगे, और जब उस देखेंगे बाप रे इतना दुखी फोटो को मैं देख रहा हूँ हिल रहा है, तो भी समझ जाएंगे राधा जी वैसे ही हिल रही होगी दुखी होकर, उनको याद आ जाएगी राधा जी को। अब देखिए, तो अब कह रहे कि आशा है, देखो वही लिखा है कि आशा है यो सुरती उनको हो सकेगी, सुरती माने याद आना, आशा है कि मुझे भी हुआ, मुझे उनकी याद आ जाएगी, वह याद मुझे कर लेंगे। ओ जैसे विरह है, जैसे दुखी स्त्री फोटो में, उसी तरह से राधा भी क्या होगी, दुखी होगी, हमारी याद उनको आ जाएगी। टकरा प्यार के केंगा विधि बता रही है इजहार करने के लिए, श्री कृष्ण को वापस लाने के लिए। बता दोगे? आगे सुनो, अगला क्या कहती है कि जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो, उद्यान माना होता है बगीचा, जो कोई सदन माना होता है घर, अगर उस घर में बगीचा के कोई चित्र हो, चित्र मतलब फोटो हो, फोटो में बगीचा का चित्र होता है ना, वही कह रहा है कि यदि कोई इस भवन में चित्र उद्यान का हो, यदि उस घर में कोई बगीचा का चित्र हो, किसका चित्र हो, अरे मेन उद्यान मान बगीचा जानो, बगीचा का चित्र हो, और हो प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से, देखो विपुल माना होता है दुख से, विपुल माने दुख से, अब बावले माना होता है पागल की तरह, बावले माने पागल की तरह। और अगर उस बगीचे में कोई स्त्री माने दुख से ग्रसित कोई स्त्री पागल की तरह क्या कर रही है, घूम रही है, उस बगीचा में कोई माने दुखी स्त्री पागल की तरह घूम रही है, तो जाके सन्निकट उसको यूँ हिलाना। तो जाकर के उस बगीचा वाला जो फोटो होगा उसको भी तुम क्या करना, हिलाना, क्या करना, हिलाना। तो देवात्मा माने तो श्री कृष्ण को सुरती ब्रज के व्याकुलों को कराना, सुरती माने याद, ब्रज माने ब्रज के नारियों की, व्याकुल माने होता है दुखों को। तो जब वो हिलेगा फोटो को तो उनको ब्रज के जो गोपिकाएं हैं उनके दुख को भी क्या होगा, याद आएगा कि ब्रज के गोपिकाएं भी इतना ही दुखी होगी जितना ही बगीचा में ये फोटो में क्या है, स्त्रियाँ दुखी है। बता दोगे? चलो आगे बढ़ा। कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को, यूँ देना ये पवन बतला फूल सी एक बाला, अब मलाना हो कमल पर को चुमना चाहती है, चुमना चाहती है।
अब फिर एगो और ही माने उपाय बताओ तरी राधा जी। हाँ तो लड़की के पास दिमाग होला हो उपाय के बहुत जानता नहीं। कोई प्यारा कुसुम, कुसुम माने क्या होता है? फूल। कुमला माने कुमला करके, मुरझा करके। गेह माने होता है घर में पड़ा हो। कहती है कि हे पवन, जौना घर में श्री कृष्ण रहते हैं, अगर उस घर में कोई फूल कुमला करके मुरझा करके पड़ा हो तो प्यारे के चरण पर लात डाल देना उसी को। प्यारे माने श्री कृष्ण। तो फूल को उठाना और उठा करके श्री कृष्ण के चरण पर क्या कर देना? डाल देना। अगर घर में कोई फूल है मुरझा गया है तो उस मुरझाए हुए फूल को उठाना और उठा करके श्री कृष्ण के चरण पर ले आकर क्या कर देना? डाल देना। कह कि लो जगह फूल मुरझा गए, राधा जी मुरझा गई है। आगे कहता है कि यूँ देना ये पवन बतला फूल सी एक बाला। हे पवन, बाला माना होता है स्त्री। हे पवन तुम बता देना कि जैसे फूल मुरझा गया है तो फूल के जैसी एक स्त्री भी मुरझा गई है। कौन मुरझा गई है? राधा जी। बाला माना स्त्री होता है। मलाना, मलाना माना होता है दुखी, दुखी होता है, दुख से हो कमल पग को चूमना चाहती है। जैसे ये जो फूल है, जैसे ये फूल है, हे श्री कृष्ण माने कहा देना कि जैसे फूल तुम्हारे चरणों को स्पर्श कर रहा है, उसी तरह से दुखी राधा भी तुम्हारे चरणों को क्या करना चाहती है? चूमना चाहती है, स्पर्श करना चाहती है, छूना चाहती है। मैंने जाके बता देना, ये बता दोगी ना, तुम्हारे लायक है ये सब। आगे बढ़ते हैं। जो प्यारे मंजो पवन या वाटिका में खड़े हों तो छिद्रों में जा कुंवारित करना बेणु से किचकों को, वो होगी सुरती उनकी सर्व गोपांगना की, जो है बंसी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठा की। देख रहे हो? तो कह रहा है कि जो प्यारे मंजू, मंजू माना होता है सुंदर, उपवन माना होता है छोटा बगीचा, या वाटिका माना होता भी होता है बगीचा। अगर हमारे श्री कृष्ण बगीचे में या वाटिका में खड़े हों तो क्या करना? तो छिद्रों में जा कुंवारित, 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 कुंवारित माना प्रवेश करना। बेणु सा किचको, बेणु माने बांसुरी और किचको माने बांस। किचको माने अगर माने बगीचा में खड़े हो तो बगीचा में बांस होता है, तो बांस के छेद में से घुसना और उसमें से बांसुरी की तरह आवाज़ को क्या करना? निकालना। बताओ कितना दिमाग लगा रही। बांस में घुसा, बांसुरी की तरह आवाज़, जब वो बांसुरी की तरह आवाज़ निकलेगा तो उनको याद है कि हाँ हम भी गोपिकाओं कैसे ही बांसुरी बजा कर सुनाते थे जब मैं ब्रज में रहता था। तो वही कह रही है कि छिद्रों में जा कुंवारित करना बेणु सा किचको, किचको माने बांस होता है, बेणु माने होता है बांसुरी की तरह, और हो सकेगी उनको सर्व गोपांगना की। सुरती माने याद होता है, सर्व गोपांगना माने होता है गोपिकाओं को। तब उनको गोपिकाओं को याद आएगा कि ओ मैं भी तो बांसुरी ऐसे ही बजा करके गोपिकाओं को प्रसन्न करता था, गोपिकाओं के साथ रास रचाता था। जो है बंसी श्रमित रुचि से दीर्घ उत्कंठा होती। श्रवण रुचि का मतलब सुनना होता है रुचिपूर्वक, और दीर्घ उत्कंठा का मतलब होता है उत्साहपूर्वक। और सभी गोपिकाएं से बंसी के आवाज़ को बहुत रुचिपूर्वक क्या करती थी? उत्साहपूर्वक सुना करती थी श्री कृष्ण की बंसी को। तो जब बजाते थे तो एकदम जहाँ भी गोपिकाएं थी एकदम उनके पास आना चालू कर देती थी, क्योंकि वो प्रेम का प्रतीक था बांसुरी। अगर आप श्री कृष्ण से प्यार करेंगे तो आपसे कुछ नहीं मांगेंगे, आपको देने वाले हैं, आपके लाइफ को माने अच्छा बनाने वाले हैं, बुराइयों से दूर ले जाने वाले हैं। और बाकी किसी से प्यार करेंगे तो बुराई के पास जा रहा है और ही बुराई आपके अंदर आना शुरू हो जाएगा। सच्चाई खत्म हो जाए, बुराई के अंदर एंट्री करना शुरू। इसलिए भगवान से प्यार करने से आत्मा को शांति मिलती है। आगे बढ़ते, इसलिए मैं करता हूँ। करा इसमें नेक्स्ट। ला फूले कमल दल को श्याम के सामने ही थोड़ा थोड़ा विपुल विपुल जल में व्यग्र यों हिल डुबाना। यो देना ये भगनी भगनी जतला एक अम्भोज नेत्र आँखों को ही विरह विधुरा वारी में बोरती है। या तो सुनो बलराम। ला के फूले कमल दल को, अगर कमल का कोई दल माने समूह, अगर कमल का समूह कोई माने फुलाया है तो उसको श्री कृष्ण के सामने ला करके रख देना। माने कमल का फूल होता है, कमल का फूल बहुत ज़्यादा अगर खिला हुआ है तो उसको श्री कृष्ण के सामने ला कर क्या कर देना? रख देना। थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबाना। व्यग्र माने दुखी मन से। फिर वो फुलवा जो है ना उसको पानी में धीरे धीरे डुबाना। पानी में धीरे धीरे क्या करना? वो डुबाना फिर निकालना, फिर डुबाना फिर निकालना, वही बता रहा। यूँ देना ये भगनी, भगनी माने होता है बहन, भगनी माने बहन। हे बहन तुम बता देना कि जतला एक अम्भोज नेत्र, अम्भोज नेत्र का मतलब होता है कमल जैसे नेत्र वाली, आँखों को विरह विधुरा वारी में बोरती है। देखो विरह विधुरा का मतलब होता है व्याकुल स्त्री, दुख से व्याकुल स्त्री। और फूल की तरह दुख से व्याकुल स्त्री भी इसी तरीके से आपके चरणों को, हम लोग चरणों का स्पर्श करना चाहते हैं। जैसे कमल का फूल है, उसको पानी में डाला जा रहा है, निकाला जा रहा है, डाला जा रहा है, निकाला जा रहा है, तो पानी कमल के फूल में से नीचे गिर रहा है आंसू के रूप में। उसी तरीके से
राधा भी क्या करना चाहती है, चाहती है कि हम भी उससे क्या करें, मिले। समझ रहे बात को। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई, और प्यारे के चपल दृक के सामने डाल देना, ऐसे देना प्रकट दिखना, नित्य आशंकता हो, कैसी होती है बिरा बस में नित्य रोमांचिका हूँ। ध्यान देना। देखो, धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई, नीप का पुष्प, नीप का एक पुष्प होता है। कह रहे कि हे पवन, धीरे से अगर कोई नीप का पुष्प होगा तो उसको तुम ले करके आना, और प्यारे के चपल, चपल माना होता है चंचल, और दृक का मतलब होता है नेत्र। समझ रहे हो, माने जो श्री कृष्ण के चंचल नेत्र होंगे उसके सामने तुम उसको नीप का जो पुष्प होगा ला करके क्या कर देना, डाल देना। ऐसे देना प्रकट दिखना, नित्य आशंकता, आशंकता माना होता है ना कांपना, दिखा देना कि जैसे फूल कांप रहा है ना, वैसे राधा जी भी कांप रही है। देखते हो, फूल तब तक खिलता रहता है जब तक वृक्ष में रहता है, आप वृक्ष में से नीचे गिर गया तो मुरझा गया। उसी तरह राधा भी सोचे जब तक हम श्री कृष्ण के पास थे तो बहुत प्रसन्न थे, लेकिन अब बहुत दुखी हो गए, तो वही दिखा रहा है। कैसे होती है बिरह बस नित्य रोमांचिका। बिरह माने जानते हो ना, बिरह माने दुख। माने कहने का मतलब है कि राधा जी श्री कृष्ण से जब दूर हो गई है तो इनको दुख बढ़ गया है, तो दुख बढ़ने के कारण ये मुरझा सी गई है। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से कोई पुष्प जो होता है ना, जो पौधे से दूर जाता है तो क्या होता है, मुरझा जाता है। आगे चलो, बैठे, देखो अब ज़्यादा नहीं है, 3-4 और है। बैठे नीचे जिस बिटप के शाम होंगे उसी का, कोई पता निकट उसके नेत्र के लिए हिलाना, यूँ प्यारे के विदित करना, चातुरी सा दिखाना, मेरे चिंता विजित चित्त का क्लांत हो कांप जाना। ठीक है ना। अच्छा देखो ध्यान से, एकदम आराम से देखो। बैठे नीचे जिस बिटप, बिटप माना होता है वृक्ष। अगर श्री कृष्ण किसी भी वृक्ष के नीचे बैठे हों, श्री कृष्ण किसी भी वृक्ष के नीचे क्या किया, अरे कोई ना कोई पौधा होगा, अगर उसके नीचे बैठे हों तो कोई पता निकट उसके नेत्र के लिए हिलाना, कोई पता उसके नेत्र माने कह रहे ना कि उस जिस वृक्ष के नीचे वो बैठे हैं उस वृक्ष का कोई पता तोड़ लेना और उसको नेत्र के सामने हिलाना। श्री कृष्ण की जो आँख होगा उसके सामने हिलाना। देखो जैसे पता हिले वैसे राधा जी भी क्या हो रही होगी, हिल रही होगी। कह रहा आगे, यूँ प्यारे को विदित करना, चातुरी सा दिखाना। चातुरी माना चालाक, चालाकी, चतुराई। हाँ, विदित माना होता है आश्चर्यचकित करना। कह रहे कि तुम श्री कृष्ण को आश्चर्यचकित करना और अपने चतुराई दिखाना, और क्या करना कि मेरे चिंता विजित चित्त का क्लांत हो कांप जाना। मेरे चिंता मन करे राधा जी ने कह देना, बता देना ही कि जैसे पत्ता पेड़ से, ये जैसे मान लो कि जब वो कह रहे हो कि जिस पौधे के नीचे अगर कि जिस पेड़ के नीचे श्री कृष्ण बैठे हों तो उस पत्ते को तोड़ना, उसके सामने हिलाना ऐसे ऐसे, तो उनको लगेगा कि पत्ता क्या कर रहा है, काँप रहा है। इसी तरीके से राधा जी भी श्री कृष्ण के चिंता में क्या हो रही है, काँप रही है। उनका भी शरीर बहुत कमजोर हो गया, वही पंक्ति में दिखा रहा है। आगे बढ़ते हैं। बताओ कितना प्रेम करती थी। सूखी जाति मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, तो पाँवों के निकट उसके शाम के ला गिराना, यूँ धीरे से प्रकट करना प्रीति सी वंचिता हो, मेरा होना अति मलिन और सुखते नित्य जाना। करे कि सूखी जाति मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो। मलिन माना होता है कमजोर, लतिका माने लतका। अगर कोई लता है, लता सूख गई है और ज़मीन के ऊपर क्या हो, पड़ी है। कोई लता है, लताएं होती है ना, सूख गई है और ज़मीन के ऊपर पड़ी हुई है, तो पाँवों के निकट उसको श्याम के ला गिराना। तो उस लतिका को उठाना, हवा है तो भाई उठाएगा, उठाएगा ही, ला करके जो श्री कृष्ण के पैर है उसके सामने तो क्या कर देना, गिरा देना। किसको, जो लतिका है उसको कह रहा है। आगे कह रहा है इसमें, और सीधे से प्रकट करना प्रीति सी वंचिता। प्रीति माने प्रेम, और ये बता देना, क्या बता देना कि कह रहा है कि और सीधे से प्रकट करना प्रीति सी वंचिता हो, मेरा होना अति मलिन और सुखते नित्य जाना। इन दोनों का अर्थ होगा कि जिस तरीके से ये लता है जब अपने वृक्ष से अलग हो गया है तो नित्य सूखते जा रहा है, कमज़ोर होते जा रहा है। उसी तरीके से राधा जी भी आपसे जब दूर हो गई है तो अभी सूखती जा रही है और कमज़ोर होती जा रही है। सूखना का मतलब होता है कि कमज़ोर होती जा रही है। ठीक है, बता दोगे। आगे, कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो, तो प्यारे के दृग युगल के सामने लाओ सी ही, धीरे धीरे संभल रखना, यूँ उन्हें भी बताना, पीला होना प्रबल दुख से पृष्ठता सा हमारा। अच्छा, कितना अच्छा बात लिखा आशीष बाबू। कोई पत्ता नवल, नवल माना होता है नया, और तरु माना होता है वृक्ष, और पीत माना होता है पीला। यदि कोई माने कोई पौधा है उसका नया, कह रहे हैं ना
कि कोई पत्ता नवल तरु का, नया नवल माने नया, तरु माने वृक्ष का। अगर नया वृक्ष है और उस नया वृक्ष में जो पत्ती खिले उसमें से कोई पत्ता अगर पीला हो रहा है, भाई नया वृक्ष का मतलब अभी पौधा बहुत छोटा है, और उसमें से कोई पत्ता अगर पीला, पीट माने पीला हो रहा है, तो प्यारे के दृग युगल के सामने ला। दृग माने नेत्र होता है, युगल माने जोड़ा। तो श्री कृष्ण के जो दोनों नेत्र हैं उनके सामने लाकर उसको क्या कर देना, रख देना, और धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें ये बताना। कहती है कि धीरे धीरे उसको संभाल करके रखना। किसको? जो पत्ती है उसको संभाल करके रखना, और उससे बता देना कहा कि पीला होना प्रबल दुख से प्रोषिता सा हमारा। पीला होना प्रबल दुख, प्रबल दुख माने बहुत अधिक जब दुख किसी को दिया जाता है तो वह क्या होता है, उसका शरीर पीलापन हो जाता है। वैसे राधा जी का भी शरीर श्री कृष्ण के बिना क्या हो गया, पीला हो गया। समझ रहे हो, समझ रहे हो? देखो पौधा भी नया है, उसमें से पत्ते निकल गए, नीचे गिर गए, वह भी पीला हो गए। अगर उसके साथ जुड़ा होता तो पीला नहीं होता। तो इसी तरह राधा जी भी श्री कृष्ण के साथ जुड़ी होती तो इतनी कमजोर नहीं होती। आगे बढ़ता है नेक्स्ट। पोषिता यानी पोषिता माना होता है वंचित रहना। और प्यारे को विचित करके सर्व मेरी बताए। छोटा ध्यान से बाबू। धीरे धीरे वाहन करके पाँव के धूली लाना, थोड़ी से भी चरण रज जो ला न देगी हमें तो हाँ कैसे तो व्यथित चित्त को बोध मैं दे सकूँगी। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। जैसे आप प्यार करते हैं, जैसे लड़कियां किसी से, लड़के नहीं, जैसे स्त्री की शादी हो जाती है, किसी से प्यार करती है तो उसका चरण का धूली उसका मांग का सिंदूर होता है। समझ रहे हो? आप देखेंगे फिल्म स्टाइल में देखते भी होंगे। कहते हैं कि यूँ प्यारे को विदित करके सर्व मेरी बताएं, विदित माना से चकित करके। कहती है कि हे पवन, मेरे श्री कृष्ण को आश्चर्यचकित करके जितने मैंने दुख तुमको बताया है वो सभी दुख तुम श्री कृष्ण को क्या कर देना, सुना देना। और फिर क्या कहती है कि धीरे धीरे वहन करके पाँव का धूल लाना, और धीरे धीरे करके जो श्री कृष्ण का पाँव है उसका धूली भी लेकर के मेरे पास क्या करना, आना। थोड़ी सी चरण रज जो ला ना देगी तुझे हमें तो। कहती है कि अगर थोड़ा सा भी उनके चरणों का धूल ला करके मुझे नहीं दे पाओगी तो बताओ कैसे तो व्यथित चित्त को बोध मैं दे सकूँगी। चित्त मन होता है मन, तो मैं अपने जो दुखी मन है उसको कैसे संभाल पाऊँगी। मेरा जो दुखी मन है, अगर तुम उनके चरण को धूल को ला करके दे लोगे तो हम उसी के सहारे जी लेंगे। अगर नहीं ला कर दोगी तो अपने मन को हम कैसे, अपने मन को कैसे हम माने संभाल कर रखेंगे। लास्ट है, कह रहे कि पूरी होवे ना यदि तुझसे अन्य बातें हमारी। मन कहती है कि हे राधा, हे पवन, राधा कहती है कि हे पवन, जितने बातें मैंने तुमसे बताई है अगर वह बातें पूरी ना हो तो तुम्हें क्या करना चाहिए। कहती है कितना बात बताइए जरा सोचो। अभी हमने कहानी में भी देखा कि कितने बातों की चर्चा हमने किया, और सब पवन से बताती है कि ये तुम करना। फिर पवन से लास्ट में करे कि पूरी होवे ना यदि तुझसे अन्य बातें हमारी। राधा कहती है कि हे पवन, यदि जितने बात हम बताएं अगर वह बात क्या हो, पूरी ना हो तो मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा। अपने पास से वो दूर हटा रही है पवन को। कहती है कि तो मेरी विनय इतनी मान ले। तो हे पवन, बस इतना तुम मेरी विनती मान ले और वापस चली जा, और छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ जा। भेज रही है ना अपने पास से, कह रही कि बस मेरी बात सुनो और वापस लौट जाओ मेरे पास। माने जो पवन है ना राधा के पास चली गई। तो कहती है मेरी बात मान लो, बस इतनी विनती मान लो, वापस चले जाओ। और छू के प्यारे कमल पग, कमल का मतलब कमल जैसे, पग माने पैरों को, और जा करके जो श्री कृष्ण के कमल जैसे पैर हैं उसको स्पर्श करके आ जाना, और जी जाऊंगी हृदय तल में तुझी को लगाकर। और जब तुम वापस आओगी ना, पवन से कहती है कि जब तुम वापस आओगी तो मैं तुमको अपने हृदय से क्या करूँगी, लगा लूँगी, और तुम्हारे ही सहारे हम अपने ज़िंदगी को जी लेंगे। तो इस तरीके से ये पाठ आपका संपन्न हुआ पवन दूती का। ठीक है।